नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में, ठीक है ना। मिट्टी के अध्ययन करेंगे। देखिए इधर भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। भारत में कितनी मिट्टी में बांटा गया है? 8 भागों में। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी यह नदियों द्वारा लाया गया मिट्टी है जिसमें पोटास की बहुलता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें यह नदियों द्वारा बहा कर लाया जाता है। इसमें जो होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है और पोटास की क्या होती है? बहुलता होती है। यह मिट्टी भारत में लगभग 22% भाग पर पाई जाती है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है खादर होता है, दूसरा होता है बांगर होता है। नवीन मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी मृदा को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसमें धान, गेहूँ, तिलहन, दलहन, आलू जैसे फसलें लगाई जाती है। अगला हम लोग पढ़ेंगे काली मृदा। इसका निर्माण जो होता है विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। किस मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। इसका काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस मृदा में काफ़ी कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। जो काली मृदा होती है इसमें कार्बनिक पदार्थों का होते काफ़ी बहुलता होती है। इसे रेंगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को रेंगुर मृदा भी कहा जाता है। यह कपास के लिए खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसमें गेहूँ, ज्वार, बाजरा उगाया जाता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र में क्या होती है? काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। आगे देखेंगे लाल मृदा। इसका निर्माण जो होता है जल प्लावित परिवर्तन के परिणाम एवं स्वरूप रवेदार एवं कयांतरित शैलों के विघटन एवं अभियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की क्या होती है? बहुलता होती है। जो लाल मृदा होता है इसमें जो होता है इसमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मृदा का लाल रंग लो ऑक्साइड के उपस्थिति कारण होता है, लेकिन जलयोजित होने पर यह क्या होता है? पीला हो जाता है। जल से मतलब भीग जाने पर लाल मृदा जो होता है पीले रंग का हो जाता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। लाल मृदा जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इस मृदा में कपास, गेहूँ, दालें तथा अमोटे अनाज की खेती होती है। किसमें? तो लाल मृदा में होता है। लाल मृदा सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान में पाया जाता है। इस मृदा में चूना पत्थर का उपयोग कर उसे उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। देखिए लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की प्रधानता होती है। लेटराइट मिट्टी में जो होता है आयरन एवं सिलिका की प्रधानता होती है। अब देखिए गहरी लाल लेटराइट में लोह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसमें उर्वरकता कम होती है। सफ़ेद लेटराइट की उर्वरकता सबसे कम होती है। इसका रंग सफ़ेद केओलिन के कारण होता है। सफ़ेद लेटराइट मृदा का जो होता है सफ़ेद रंग केओलिन के कारण होता है। अब देखिए भूमिगत जलवायु लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लोह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटराइट मिट्टी में चाय, इलायची, काजू और खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है। आइए एक बार फिर से हम लोग मिट्टी के बारे में रिवीजन करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए इधर मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। जलोढ़ मिट्टी यह नदी द्वारा बहा कर लाई जाती है। इसमें पोटास की बहुलता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस की, ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी भारत में 22% भाग पर पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक खादर एक बांगर। पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवी मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरकता की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसमें धान, गेहूँ, तिलहन, दलहन, आलू की उपजाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेंगुर मिट्टी होता है। यह विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। इसमें जो होता है आयरन, चूना पत्थर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसका काला रंग किसके कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। यह मृदा जो होता है इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसमें सबसे अधिक जो होता है कपास उपजाया जाता है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। किसको? तो काली मृदा को। और इसमें जो होता है गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि उगाया जाता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिमी
बंगाल में सबसे अधिक जो होता है काली मृदा का विस्तार है। आगे देखेंगे लाल मृदा, इसका निर्माण जो होता है जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की प्रधानता होती है। लाल मृदा का लाल रंग लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित होने पर यह क्या होता है, पीला हो जाता है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। कौन? लाल मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। इस मृदा में कपास, गेहूं, दालें एवं मोटे अनाजों की खेती की जाती है। यह मृदा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में पाया जाता है। इस मृदा में चूना पत्थर का उपयोग कर उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। देखिए लेटराइट मृदा, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की प्रधानता होती है। गहरी लाल लेटराइट में लो ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसमें उर्वरकता कम होती है, ठीक ना। सफ़ेद लेटराइट की उर्वरकता सबसे कम, इसका रंग सफ़ेद केओलिन के कारण होता है। भूमिगत जलवायु ये लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लो ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक क्या होती है, चाय की खेती होती है, इलायची की खेती होती है और काजू की खेती होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे लवणीय मृदा, ठीक ना। देखिए जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो वैसी मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, रे भी कहा जाता है, कलर भी कहा जाता है और ऊसर मिट्टी भी के नाम से जाना जाता है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में है। जो रे वाला मिट्टी का है, जो लवणीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो गुजरात के कच्छ के रण में है। देखिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की मृदा का विस्तार सर्वाधिक विस्तार पर्वतों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहाँ यह मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। पर्वतीय मृदा का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। इस मिट्टी में सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। किस मिट्टी में? तो पर्वतीय मिट्टी में। पर्वतीय मिट्टी में सेब, नाशपाती एवं चाय की खेती की जाती है। अब देखेंगे हम लोग मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। इसमें नमी की कमी पाई जाती है। इस मृदा में जो होते हैं नमी की मात्रा की कमी होती है, ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। इसमें अधिक समय तक जल जो होता है मतलब टिक नहीं सकता है, ठीक ना, अधिक अवशोषित होता है। इस मृदा में जो होता है मोटे अनाज की लगाया जाता है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है इसमें क्या होता है, मोटे अनाज जैसे बाजरा हो गया, सरसों आदि उपजाया जाता है। दलदली मृदा होता है। देखिए दलदली मृदा का विस्तार अत्यधिक वर्षा और वनस्पति सड़ने के कारण होता है। दलदली जो मिट्टी होता है, इसका जो निर्माण होता है वर्षा होने से वनस्पतियों को सड़ने के कारण होता है। दलदली मृदा में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। जो दलदली मृदा होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिकता पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो होता है उत्तराखंड है और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देखिए इधर अब कुछ हम लोग विशेष बिंदु को हम लोग देखेंगे। देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर हम लोग क्या करते हैं, खेती किया जाता है। भारत के लगभग 51% भाग पर ही कुल खेती किया जाता है। कृषि जो होता है राज्य का विषय होता है, राजसूची का विषय होता है, जिसका उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची और 14वीं प्रविष्टि में है। मनुष्य की लगभग 95% आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है मिट्टी से किया जाता है। मनुष्य की 95% आवश्यकताओं की पूर्ति मिट्टी से किया जाता है। भारत में 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में 47% भाग पर क्या होती है, चावल की खेती की जाती है। भारत की मुख्यतः खाद्य फसल कौन है, चावल है। दूसरा कौन है, तो गेहूँ होता है, ठीक ना। चावल उत्पादन भारत विश्व में कौन है, दूसरा आता है। पहला कौन है, चाइना होता है। भारत जो होता है चावल के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पर है। अब पहला कौन है, चाइना है। विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है और दूसरा नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, भारत करता है। चीन में गेहूं में भी देखिए चावल चीन और गेहूं चीन, और दूसरा स्थान पर कम हम लोग हैं, भारत है। आगे देखिए
पूरे विश्व का लगभग 12% गेहूँ का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। पूरे विश्व का लगभग 12% गेहूँ का उत्पादन कौन करता है? तो भारत करता है। आगे देखिए, देश की लगभग 14% भूमि पर भारत में क्या होती है? गेहूँ की खेती की जाती है। देश में गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर यही प्रति हेक्टेयर लगा देगा तो पंजाब चला जाएगा, ठीक ना। देखिए, मैक्सिको एवं फिलीपींस में क्रमशः गेहूँ और चावल की अधिकतम उत्पादकता की विकसित किया गया था। मतलब सबसे पहले मैक्सिको और फिलीपींस में ही चावल उत्पादकता का होता है मतलब विकसित किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68 में हुए थे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में तीसरा स्थान पर है। भारत जो होता है खाद के उत्पादन में और उपभोग में किस स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। भारत पोटेशियम पूरी तरह से क्या करता है? आयात करता है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरा स्थान है। पहला कौन है? चाइना है। विश्व में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है? तो चाइना करता है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने को क्या कहते हैं? तो क्यूरिन कहा जाता है। चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है? कैफीन और टेनिन पाया जाता है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टेनिन पाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पाई जाती है? तो ताइवान में पैदा की जाती है। विश्व के प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय जो होती है ताइवान में पैदा की जाती है। सबसे उच्च कोटि की कहवा किसे कहा जाता है? तो अरेबिका को। मोचा कहवा यमन की में उगाई जाती है। मोचा जो कहवा होती है कहाँ उगाई जाती है? यमन में। सेरीकल्चर किसे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। अपोमो कल्चर में किसका उत्पादन होता है? तो आम का उत्पादन होता है, ठीक ना।